नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास। फेफना विधानसभा के सोहाव मंडल में नरही ग्राम सभा के बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर पर आज दिनांक 27/9/2024 दिन शुक्रवार की संध्या अभियान की बैठक लेने तथा सदस्यता ग्रहण कराने के लिए माननीय उपेंद्र तिवारी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सेक्टर 1 पर लोगों के बीच उपस्थित हुए। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया, भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। इसके साथ ही लोगों की समस्या को सुना और समाधान कराने की भी आश्वासन दिया। कुछ जन सेवा केंद्र वाले आए थे जिनको लोगों की वृद्धा पेंशन बनाने में दिक्कत आ रही थी। बता दें, उन्होंने तहसीलदार, कानूनगो और अन्य अधिकारियों से बात कर समस्या को दूर करने के लिए भी बोला। अंत में उन्होंने कहा कि जो पार्टी के लिए जितना कार्य करेगा वही मेरे लिए उतना ही प्रिय होगा। अधिक से अधिक सदस्य बनाने वाले लोगों को भी सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित करूंगा। नरही सदस्यता सेक्टर 1 के सदस्यता प्रमुख एवं बूथ संख्या 262 के बूथ अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे, सेक्टर प्रभारी पुष्कर राय, सेक्टर प्रभारी 2 के कमलेश राय इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट संवाददाता मुकेश कुमार रावत के साथ। कानून संविधान के धज्जी के उड़ावल कि जे वो सरकार के खिलाफ बोले, मीडिया भी प्रतिबंधित हो गई, जे बोले वो प्रतिबंधित भले, हर आदमी जेल के भीतर चली गए। क्यों बाकी रहे? केहू बाकी ना रहे, सब के सब उठा के इंदिरा गांधी जेल भेजली, लाखों लोग जेल की सलाखों में। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले पे भाजपा की 5 राज्यों की सरकार बर्खास्त हो गई। तानाशाही इस देश में किसने चलाया? अगर आज संविधान और कानून की कोई रक्षा कर रहा है, आज बंगाल की स्थिति क्या है और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? बंगाल की स्थिति बांग्लादेश से बेहतर नहीं है, उससे भी बुरा हाल है। और अभी एक हमारे ही परिवार की एक बेटी जिसके माँ बाप MBBS बनाए थे और रात में नाइट ड्यूटी कर रही थी लोगों की इलाज करने के लिए, और ऐसी सरकार कि उसके साथ गैंग रेप भी होता है। उसके माँ बाप को ये सूचना दी जाती है कि लड़की आपकी आत्महत्या कर ली, माँ बाप को 3 घंटे इंतजार कराया जाता है और प्रशासन के बल पे TMC के गुंडों द्वारा सबूत भी नष्ट कर दिया जाता है, जिसको लेकर के बंगाल ने पूरा देश और दुनिया भी आंदोलित होती है और हाई कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। और जब हाई कोर्ट ने CBI जांच का आदेश देती है तो CBI को साक्ष्य न मिले, इसलिए पुलिस के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में पूरा सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। ये संविधान कहाँ खतरा हुआ? आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोनो घटना होते तो 24 घंटा नहीं के गिरफ्तारी होता कि नहीं होता कि नहीं क्या हो? और ऐसे आज जहां भाजपा की सरकार चलती है, आज जहां अन्य राज्य में अन्य लोगों की सरकार, आप सब तुलना कर ली। और इसलिए आज भी संविधान और कानून का कोई रक्षक है, आरक्षण का कोई रक्षक है। अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का कोई रक्षक है, अगर गांव गरीब किसान मजदूर का कोई रक्षक है, तो गरीब भैया लोग कान खोल के सुन ले जा कि वही व्यक्ति के नाम पर नरेंद्र भाई मोदी। और ये सेवा कि अगर केवल गांव में गरीब हुई तो हम कहते हैं कि वो से गरीब परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति आज केहू के भर में दूसरा घर के चौका बर्तन करे काम क्यों नहीं करता? केहू के बाप रेयर केस में कहीं चाय की दुकान कर ले, केहू चाय नहीं बेचा, स्वयं चाय नहीं के बेचे, लेकिन मोदी जी स्वयं में भी चाय बेचे। आज वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है तो वह जानता है कि देश की गरीबी क्या होती है, वह जानता है कि देश की भुखमरी क्या होती है। और इस देश और दुनिया के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बहुत लोग बने, लेकिन जब एक गरीब का बेटा, जब एक नौकरानी का बेटा, जब एक चाय बेचने वाले का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान की संसद को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर मानते हुए, जैसे आप बाबा भोले शंकर के दरबार में माथा टेकते हैं, वैसे संसद भवन पर माथा टेक करके सदन के अंदर पहला वक्तव्य दिया कि यह सरकार यानी मोदी की सरकार हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम
और देश की माताओं, बहनों, नौजवानों और किसानों के चरणों में समर्पित सरकार है और जो भी काम करेगी उस सबके हितों को ध्यान में रख करके काम करेगी। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जनधन योजना के माध्यम से खाते का शुभारंभ किया कि नहीं किया? और जानते हैं कितना खाता खुला था इसमें? 52 से 53 करोड़ लोगों के खाते खुले। कितना? 52 से 53 करोड़ गरीब लोगों के खाते खुले हैं, जिन लोगों का कभी बैंक में खाता नहीं था। और तब आज का प्रधानमंत्री डंके की चोट पर कहता, आज का प्रधानमंत्री डंके की चोट पर कहता कि अगर दिल्ली और लखनऊ से 1 रुपया चलेगा, आज का मुख्यमंत्री भी डंके की चोट पर कह रहा कि दिल्ली और लखनऊ से 1 रुपया चलेगा तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी गांव, गरीब किसान मजदूर के गांव में नहीं, उसके घर में नहीं, बल्कि सीधे उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1 रुपया ही पहुंचेगा। कोई भी माई के लाल उसमें बाटा नहीं लगाएगा। अगर जो व्यक्ति कोशिश करेगा तो वैसे लोगों की जगह जेल की सलाखों में होगी। और आज लोग जेल जा रहे कि नहीं जा रहे? नरा इंस्पेक्टर अभी कहाँ भाजन पहले रहा पन्ने होकर बागड़त रहा, आज जेल की सलाखों में है कि नहीं? जिस थाने में उसकी दादागिरी चलती थी उसी थाने की चारदीवारी को 8 फीट चारदीवारी कूद करके भागना पड़ा। आज दर्जनों की संख्या में सिपाही भी जेल में है और जो उनके दलाल भी वो थे और अभी बहुत लोग गिरफ्त से बाहर है। वो दिन दूर रहे तो सभी दुराचारी और भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों में होंगे। आज मैं मंदिर पे खड़ा हूं, मैं दिल की बात कर रहा हूं कि जिस दिन मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो उस समय आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया था, इसी सपना में मैं घूम रहा। आज जब रात में गया तो जब सोचने लगा तो हमने कहा कि जिस हिंदुस्तान में 64-65 साल तक लाख करोड़ लोगों के लाभ नहीं मिले, तो मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कैसे कर देंगे? ये मंदिर पे खड़ा हूं, मेरे भी मन में सवाल आ रहा। लेकिन आज धन्यवाद देना चाहता हूं उस माँ को जिसने नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्ति को पैदा। और सबका साथ सबका विकास में जो आज का सबसे बड़ा परिवर्तन है, जो मोदी जी की सरकार आने के बाद वाला परिवर्तन, वो यही है कि सबका साथ सबका विकास। और 2019 में 5 साल कार्य करने के बाद 2 शब्द और उन्होंने जोड़ा कि सबका विश्वास और सबका प्रयास।